Hey guys, welcome back to my channel. Friends, in previous lecture we discussed about top-down parser and its basic mechanism. That is how top-down parser follows LMD, how a string can be generated with the help of parse tree. Now in this lecture we shall proceed our discussion further. So we will discuss about the difficulties that comes in top-down parser. So let's start. Guys, whenever we parse any given grammar by using top-down parsing method, certain difficulties may arise in this technique. So these are the difficulties which are given below. Number 1, left recursion. Number 2, right recursion. Number 3, backtracking. जब भी कंपाइलर किसी भी ग्रामर को टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक की हेल्प से पार्स करता है तो कुछ डिफ़िकल्टीज आती है इस मेथड में, जैसे कि लेफ़्ट रिकर्शन, राइट रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग। ये डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं, कैसे आती हैं इस पार्सिंग में टेक्निक में, इसको हम इस लेक्चर में समझेंगे और कैसे इन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ लेफ़्ट रिकर्शन। तो लेफ़्ट रिकर्शन क्या होता है, किस टाइप की ग्रामर को हम लेफ़्ट रिकर्सिव बोलते हैं, वो हम यहाँ समझेंगे। तो लेफ़्ट रिकर्शन दो वर्ड से मिलके बन रहा है, लेफ़्ट प्लस रिकर्शन। तो लेफ़्ट वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है ग्रामर के अंदर वो LHS में आ रही है, लेफ़्ट साइड में आ रही है। और रिकर्शन मतलब होता है रिपीटेशन। जब भी कोई ग्रामर या कोई भी पार्ट्स ट्री हमारा इनफाइनाइट लूप में जाता है तो उसको हम रिकर्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ़्ट रिकर्शन से कि लेफ़्ट साइड में कोई ग्रामर है जो इनफाइनाइट लूप में जा रही है। So left recursive grammar can cause a top-down parser to go into an infinite loop. लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर जो रहती है वो टॉप डाउन पार्सर को इनफाइनाइट लूप में कर देती है। जैसे कोई ग्रामर है वो लेफ्ट रिकर्सिव है तो जो उसका हम पार्स ट्री ड्रॉ करेंगे तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा LHS में। पार्स ट्री इज एक्सटेंडेड टू LHS लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट रिकर्शन। जब हम उस ग्रामर के लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के करस्पॉन्डिंग पार्स ट्री को ड्रॉ करेंगे तो जब ग्रामर ही लेफ्ट रिकर्सिव है तो उसका जो एक्सटेंड होगा पार्स ट्री वो लेफ्ट साइड में ही होगा। इसीलिए हम जो ऐसी ग्रामर है उसको हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर बोलते हैं और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं लेफ्ट रिकर्शन, क्योंकि यहाँ पे जो लूप में जा रहा है ग्रामर हमारा वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसीलिए इसको बोला हमने लेफ्ट रिकर्शन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैपिटल ए डिराइव कैपिटल ए अल्फा स्लैश बीटा। तो जब इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के करस्पॉन्डिंग हमने पार्ट्स ट्री ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा, पहला प्रोडक्शन लिया सबसे पहले कैपिटल ए डिराइव कैपिटल ए अल्फ़ा, उसको ड्रॉ किया कैपिटल ए डिराइव कैपिटल ए कैपिटल अल्फ़ा। अब जो कैपिटल ए है LHS में उसको हमने फिर से डिराइव किया इसी प्रोडक्शन से, फर्स्ट प्रोडक्शन से, कैपिटल ए टू कैपिटल ए अल्फ़ा। इसको हम फिर से रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल ए से कैपिटल ए अल्फ़ा को। इस तरीके से हम इसको इनफाइनाइट टाइम्स हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल ए वाले प्रोडक्शन को। तो ये सस्पेंड नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम से चलता जा रहा है, रिकर्सिव है ये जो ग्रामर है हमारी, तो इसीलिए इसको हमने बोला लेफ्ट रिकर्सिव। और एट लास्ट हम इसको किससे टर्मिनेट करेंगे, अपने सेकंड प्रोडक्शन से, कैपिटल ए डिराइव बीटा। बीटा यहाँ पे एक बार ही आ रहा है बट यहाँ पे अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा के कई सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, अल्फ़ा का यहाँ रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका जो एक जनरल ग्रामर हम लिखें, अगर हम रेगुलर ग्रामर बनाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा अल्फ़ा स्टार। स्टार मतलब कि यहाँ पे अल्फ़ा के कई सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, अल्फ़ा, डबल अल्फ़ा, ट्रिपल अल्फ़ा। इस तरीके से जब इसका हम स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो बीटा अल्फ़ा स्टार की फॉर्म में होगा। तो इस प्रॉब्लम को हमने बोला लेफ्ट रिकर्शन। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज राइट रिकर्शन। तो जस्ट लाइक लेफ्ट रिकर्शन, राइट रिकर्शन भी वही सेम प्रॉब्लम है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज है। लेफ्ट रिकर्शन में लेफ्ट साइड में ट्री हमारा एक्सटेंड हो रहा था और राइट रिकर्शन के अंदर जो पार्स ट्री होगा वो राइट साइड में एक्सटेंड होगा। तो राइट रिकर्शन भी दो वर्ड से मिलके बना है, राइट प्लस रिकर्शन। राइट यानी कि जो प्रॉब्लम आएगी वो राइट साइड में है और रिकर्शन वही रिपीटेशन होता है। सो राइट रिकर्सिव ग्रामर कैन ऑल्सो cause a top-down parser, TDP stands for top-down parser, to go into an infinite loop. तो जब भी कोई राइट रिकर्सिव ग्रामर हमारी आती है तो वो टॉप डाउन पार्सर को इनफाइनाइट लूप में कर देती है। हम ये कहें कि राइट रिकर्सिव ग्रामर की वजह से भी हमारा टॉप डाउन पार्सर जो रहता है वो लूप में चला जाता है।
पार्ट्स ट्री इज एक्सटेंडेड टू राइट हैंड साइड सो इट इज़ कॉल्ड राइट रिकर्शन। जो पार्ट्स ट्री हमारा एक्सटेंड हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो RHS में हो रहा है, तो इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को क्या बोला, राइट रिकर्शन प्रॉब्लम। और ये ग्रामर क्या बोलते हैं इस ग्रामर को, राइट रिकर्सिव ग्रामर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैपिटल ए डिराइव्स अल्फा ए स्लैश बीटा। तो इस राइट रिकर्सिव ग्रामर के करस्पॉन्डिंग भी हम एक पार्ट्स ट्री को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्शन अपना लिया हमने, कैपिटल ए डिराइव अल्फ़ा कैपिटल ए, इसको ड्रॉ किया पार्ट्स ट्री में। फिर इस अब हमने लेफ्ट रिकर्शन में जो ए था वो हमारा LHS में था, तो इसीलिए पार्ट्स ट्री LHS में एक्सटेंड हो रहा था। राइट रिकर्शन में कैपिटल ए जो है वो राइट साइड में है, तो जो ट्री हमारा एक्सटेंड होगा वो राइट साइड में होगा। तो फिर से जो सेकंड ए आया इसको हमने फिर से रिप्लेस किया, कैपिटल ए डिराइव अल्फ़ा कैपिटल ए। इसको इनफाइनाइट टाइम्स हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं सेम प्रोडक्शन से। तो एट लास्ट इसको हमने टर्मिनेट किया अपने इस सेकंड प्रोडक्शन से, कैपिटल ए डिराइव बीटा। सो कैपिटल ए डिराइव बीटा यहाँ पे हुआ। तो गाइस इसकी अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखें, जनरल रेगुलर ग्रामर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे राइट साइड में ए एक्सटेंड हुआ है और लेफ्ट साइड में है अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा के कई सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जब हम अपने स्ट्रिंग को देखें अगर, तो अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा, डबल अल्फ़ा, ट्रिपल अल्फ़ा, इस तरीके से जितने बार हम ए को रिप्लेस करेंगे उतने हमारे अल्फ़ा आते जाएंगे। बट बीटा RHS में सिर्फ एक बार आएगा लास्ट, जब इसको हम टर्मिनेट करेंगे। तो इसकी जो रेगुलर ग्रामर होगी वो क्या होगी, अल्फ़ा स्टार बीटा। आप कंपेयर कर सकते हैं, उस LHS में थी हमारी बीटा अल्फ़ा स्टार, क्योंकि वो लेफ्ट रिकर्शन था, ये राइट रिकर्शन है, तो इसकी जो ग्रामर हमारी लिखी है जनरल फॉर्म में वो अल्फ़ा स्टार बीटा। Now the third problem is backtracking. We have already discussed about it in part first of top-down parser. Once again, we shall repeat it. So in case if there are multiple A production, then deciding which A production to use for derivation of A is a problem. Suppose guys कोई ग्रामर दी हुई है और उस ग्रामर में एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के मल्टीपल A प्रोडक्शन है, तो डेरिवेशन के लिए उस ए नोड के डेरिवेशन के लिए कौन सा प्रोडक्शन यूज़फुल है वो डिसाइड कर पाना एक प्रॉब्लम है। मतलब गारंटी से नहीं कह सकते कि जो प्रोडक्शन हमने डिसाइड किया है वो वही रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है। इनकेस हो सकता है कि जो प्रोडक्शन डिसाइड किया है वो प्रोडक्शन नहीं है जो हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें वापस से अपने पार्ट्स ट्री को बैक ट्रैक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड डिजायर्ड प्रोडक्शन ऑफ ए। उस ए के डिज़ायर्ड प्रोडक्शन के लिए हमें वापस से बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसमें कंजम्पशन ऑफ टाइम और स्पेस दोनों ही हो रहा है कि अननेसेसरी हमें कुछ स्टेप्स चलनी पड़ती हैं जिसकी हमें नीड नहीं थी, तो उसमें मेमोरी का वेस्ट हो रहा है, टाइम भी जा रहा है हमारा। तो ये एक टॉप डाउन पार्सर की प्रॉब्लम थी, डिफ़िकल्टी थी उसके अंदर। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैपिटल एस डिराइव कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए स्लैश स्मॉल बी स्लैश सी डी स्लैश ए बी। तो यहाँ पे वेरिएबल ए के 4 प्रोडक्शन है, तो इन प्रोडक्शन में से डिज़ायर्ड प्रोडक्शन को फाइंड करना डेरिवेशन के लिए इज़ नॉट अ ईजी टास्क, इट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो जब इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ट्री ड्रॉ किया तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे, कैपिटल एस डिराइव कैपिटल ए स्मॉल बी। अब इस कैपिटल ए के 4 प्रोडक्शन है, चारों प्रोडक्शन हमने ड्रॉ किए, कैपिटल ए टू स्मॉल ए, कैपिटल ए टू स्मॉल बी, कैपिटल ए टू सी डी, कैपिटल ए टू ए बी। अब जब इस ए के डेरिवेशन के लिए हमें एक प्रोडक्शन चाहिए ए का, लेकिन हमें ये चारों के चारों ही ट्रैवर्स करने पड़ेंगे क्योंकि टॉप डाउन पार्सर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, LMD को फॉलो करता है। तो सबसे पहले जब हम इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट किया हमने, स्मॉल ए कैपिटल बी को ट्रैवर्स किया, फिर कैपिटल ए पे पहुंचने के बाद हम इन चारों प्रोडक्शन को LHS से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। सपोज़ हमें प्रोडक्शन चाहिए, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन हमारा है वो कैपिटल ए टू सी डी है, लेकिन हमें ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी LHS से। तो सबसे पहले हम कैपिटल ए टू स्मॉल ए आएंगे, बट ये प्रोडक्शन हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्शन नहीं था, तो हम वापस से इसको बैक ट्रैक करेंगे। फिर हम कैपिटल ए टू स्मॉल बी आएंगे, कैपिटल बी
सॉरी स्मॉल बी भी हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्शन नहीं था, हम इसको फिर से वापस से बैक ट्रैक करेंगे, फिर से ए पे जाएंगे और वापस से ट्रैवर्सिंग करेंगे कैपिटल ए टू सी डी, तो तब हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्शन मिलेगा। ये तो हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसलिए हमें ये 2D में दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि हाँ ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट कैपिटल ए टू सी डी, बट कंपाइलर को तो नहीं पता ना कि कौन सा प्रोडक्शन उसको चाहिए, कौन सा प्रोडक्शन किस ऑर्डर में है, तो इसीलिए हमें वापस से बैक ट्रैक करना ही पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए किस ए प्रोडक्शन की हमें नीड है, वो हम यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है टॉप डाउन पार्सर के अंदर। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग लेफ्ट फैक्टरिंग मेथड वी कैन एलिमिनेट बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग को एलिमिनेट करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं लेफ़्ट फैक्टरिंग। अब ये लेफ़्ट फैक्टरिंग क्या होती है, किस तरीके से हम अपनी ग्रामर को लेफ़्ट फैक्टर करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही बेसिक हमने समझा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम क्या है। पहला समझा था हमने यहाँ पे लेफ़्ट रिकर्शन में किस तरीके से लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर जो है उसकी वजह से हमारा पार्सर इनफाइनाइट लूप में जाता है। राइट रिकर्शन में राइट रिकर्सिव ग्रामर की वजह से हमारा जो ग्रामर होता है वो RHS में इनफाइनाइट लूप में जाता है। और देन एट लास्ट हमने बैक ट्रैकिंग समझा था कि किस तरीके से ग्रामर में हमें बैक ट्रैक करना पड़ता है मल्टीपल प्रोडक्शन आ जाने पे, और लेफ़्ट फैक्टरिंग की मेथड से हम कैसे बैक ट्रैकिंग को समझेंगे, कैसे बैक ट्रैकिंग को रिमूव कर सकते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। सो गाइस, you may also watch my top down parser part first video. So guys, if you like this video, please hit the like button, and if you have any query regarding any lectures, comment below or mail me on my mail ID which I have given in description box. And don't forget to subscribe my channel. Stay home, stay safe. See you soon guys. Thank you.